सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्तों, आप लोगों ने स्वर के विषय में, स्वर ध्वनियों के विषय में पूरा पढ़ लिया है। व्यंजन ध्वनियों के विषय में आपने पढ़ा। उसके बाद व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है, उनको वर्गीकृत, इसके विषय में आप पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण कितना किया गया है। इसके अलावा उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया है, स्वराघात, बलाघात, इन सभी के विषय में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अपने कॉलेज फ्रेंड्स को आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जा करके आप टेस्ट दे सकते हैं और सभी वीडियोस को वहां पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम चलिए देखते हैं प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए, प्राण का अर्थ है हवा या हवा की शक्ति। इस आधार पर कुछ व्यंजन अल्प प्राण एवं कुछ महाप्राण होते हैं। यानी कि प्राणत्व का मतलब क्या होता है, हवा या हवा की शक्ति। और हवा की शक्ति के आधार पर ही जो व्यंजन है उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो ये भी बहुत आसान है, जैसा कि कल आप लोगों ने सघोष और अघोष या फिर ये कहें कि घोष और अघोष आप लोगों ने पढ़ा था। सेम उसी तरीके से अल्प प्राण और महाप्राण भी है। तो अल्प प्राण और महाप्राण देखिए, जो अल्प प्राण यहाँ पर देखिए, जो अल्प प्राण होता है इसमें क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य न हो, श्वास बल कम हो, उन्हें हम अल्प प्राण, अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा या कम। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक नहीं निकलती है, ठीक है, या सांस का जो बल है वो कम निकलता है, तो इन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देखिए क, ग, अंगा, यानी कि अगर हम का वर्ग में देखें तो यहाँ पर आप देखिए ख और घ नहीं है, यानी कि दूसरे और चौथे वर्णों को छोड़ दिया जाए सभी वर्गों में, केवल पहले को, तीसरे को और पांचवें को लिया गया है। जो अल्प प्राण है इसमें पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण लिया गया। आप देखिए सभी वर्गों का क, ग, अंग लिया गया है। फिर देखिए च वर्ग में च, ज, य, इस तरीके से आप सभी वर्गों में देखिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण लिया गया है। तो इसका ट्रिक क्या है, 1 3 5, 1 3 5 और इसके बाद या रा लावा। तो देखिए च, ज, य, ट, ड, अड़, त, द, न, प, ब, म और या रा लावा, यही पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और या रा, यही क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। अल्प प्राण याद रखिएगा, अल्प प्राण में पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण और या रा लावा आते हैं। तो अल्प प्राण वर्ण अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको याद रखना है कि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और इसके अलावा या रा लावा। तो ये अल्प प्राण हो गए। इसके बाद अब हम महाप्राण देखेंगे। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य हो या श्वास बल अधिक हो, उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण यानी कि इसमें हवा का आधिक्य होता है और सांस पर अधिक बल दिया जाता है। इन वर्णों के उच्चारण में या इन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जो हवा है उस पर अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरे और चौथे वर्ण, यहाँ पर आप देखिए ख और घ है, छ है, झ है, ठ है, ढ है, इस तरीके से थ है, ध है, फ है, भ है। तो आप देखिए दूसरे और चौथे वर्ण, यानी कि सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण और स, 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 ह। तो याद क्या रखना है, सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण और स, 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 ह, सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण, इसके अलावा श, श, स और ह, इनका उच्चारण किस तरीके से होता है, महाप्राण के द्वारा, यानी कि इनमें हवा का आधिक्य होता है और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि दूसरे और चौथे वर्ण, इसके अलावा तीनों श और ह, ये कहलाते हैं महाप्राण। तो महाप्राण व्यंजन, और अगर
अल्प प्राण व्यंजन आ जाएगा तो आपको भूलेगा नहीं। महाप्राण वैसे भी आप देखिए, महा और प्राण, महा और प्राण, ये देखिए दो, अगर इनको हम डिवाइड करें तो महा और प्राण दो शब्दों में डिवाइड होगा, और जब इसको हम पूरा जोड़ेंगे तो ये चार वर्ण, महा प्राण, चार चार अक्षर बनेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग करेंगे तो दो, एक में लिखेंगे तो चार। तो इस तरीके से दो चार आप वैसे भी दिमाग में रख सकते हैं कि महाप्राण का मतलब दो और चार होगा, दो और चार होगा, दो और चार होगा। इसके अलावा तीनों सा और हा, ये हो गए महाप्राण। बाकी इनको छोड़ करके सभी क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर कितना वर्गीकरण किया गया है व्यंजनों का। दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर आप देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, इसके अलावा नासिका। तो यहाँ पर आप देखिए इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही याद है, और जिन प्रशिक्षुओं को नहीं याद है उनको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि आज इसको आप याद करेंगे तो यूपी टेट, सुपर टेट सब में काम आएगा, और आपके डीएलएड के एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से इसको याद भी कर लीजिए। तो कंठ में का वर्ग, आप देखिए का वर्ग हा और विसर्ग, यानी कि का, खा, गा, घा, हा और विसर्ग, इसके अलावा अ और आ। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ व्यंजन वर्णों की बात की गई है, लेकिन ये उच्चारण स्थान है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्वरों को भी लिख दिया है कि अगर एग्जाम में पूछता है स्वरों का भी, किस स्वर का कौन सा उच्चारण स्थान, अगर आ का पूछ लिया, ई का पूछ लिया, तो आपको पता हो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर स्वरों को भी लिख दिया है। तो देखिए तालु जो है, यहाँ पर देखिए च, छ, ज, झ, य, श, ई। फिर मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ, र, श और री। दंत में त, थ, द, ध, न, ल, स, री। फिर ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म, उ और उ। इसके बाद देखिए फिर कंठ और तालु, कंठ तालु जो वर्ण होते हैं वो होते हैं ए, ऐ, और कंठोष्ठ ओ और औ। इसके बाद दंतोष्ठ व होता है अकेला। फिर नासिका अंग, इय, अड़ा, नाम, इनका उच्चारण नाक से होता है, इसीलिए नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने उच्चारण स्थान के आधार पर भी वर्गीकरण देख लिया। अब इसके बाद दोस्तों आता है संयुक्त तथा असंयुक्त के आधार पर वर्गीकरण। तो असंयुक्त क्या होता है, ऐसे वर्ण जो जिनमें कुछ भी आगे पीछे जुड़ा नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वह अक्षर अपने आप में पूर्ण है, का है, टा है, चा है, छ है, इस तरीके से ये बिल्कुल पूर्ण है। और संयुक्त का मतलब इस तरीके से कटा, ल्य, जैसे कि हम कौटिल्य लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस तरीके से, ये जो आधा ल और य है ये क्या कहलाएगा, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कटा लिखा हुआ है, और भी आप बहुत सारे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब कि वही अक्षर एक बार आधा है फिर वही पूरा, जैसे कि पत्ता, पत्ता लिखेंगे हम तो यहाँ पर देखिए त है, आधा त है फिर पूरा त है। इसी प्रकार है शक्कर, पहले आधा त, आधा क, फिर पूरा का और फिर र, शक्कर। तो यहाँ पर देखिए ये जिस तरीके से अगर ये अक्षर कहीं आता है तो ये क्या कहलाएगा, द्वित्व व्यंजन। तो अगर इस तरीके से एग्जाम में पूछेगा तो असंयुक्त, संयुक्त और द्वित्व आप लोग बता ले जाएंगे। असंयुक्त का मतलब जिसमें कुछ नहीं जुड़ा होता है, संयुक्त का मतलब जिसमें एक आधा अक्षर होता है और दूसरा पूरा होता है, और तीसरे में द्वित्व में क्या होता है, वही अक्षर आधा होता है फिर वही अक्षर पूरा होता है। तो इस तरीके से ये संयुक्त तथा असंयुक्त के आधार पर वर्गीकरण आप लोगों ने देखा व्यंजन का। अब आघात और स्वराघात के विषय में भी आप देखेंगे। तो जब किसी ध्वनि विशेष पर बल या जोर देकर उसका उच्चारण किया जाता है तब उसे आघात कहते हैं। यानी कि किसी ध्वनि विशेष पर विशेष बल या जोर देकर उसका उच्चारण हम करते हैं तो यह आघात या स्वराघात कहलाता है। इसके बाद आता है बलाघात। तो बलाघात क्या होता है, देखिए वाक्य के सभी अंशों पर समान बल नहीं दिया जाता है, कभी वाक्य के एक शब्द पर बल होता है तो कभी दूसरे पर। इसी प्रकार एक शब्द की सभी ध्वनियों पर बराबर बल या आघात नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि एक सामान्य वाक्य हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं पढ़ दिया। इसके बाद अब यहाँ पर कहा गया है कि हम जो वाक्य है उसके कुछ शब्दों पर, कुछ वाक्यांशों पर बहुत जोर दे करके उन्हें पढ़ते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए हम पर हमें बल लगाना है, तो हम विद्यालय जा रहे हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, हम पर बहुत जोर दिया,
ठीक है। तो इस तरीके से यह क्या हो गया, बलाघात हम पर। इसके बाद देखिए, अब हमें विद्यालय पर बल देना है, तो हम विद्यालय जा रहे हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, विद्यालय पर बल दिया। तो यहाँ पर जो बलाघात है यह यही बता रहा है कि हम वाक्य के सभी अंशों पर समान बल ना देकर के कुछ शब्दों पर विशेष बल देते हैं। विशेष बल देना वहां पर आवश्यक होता है। अगर किसी शब्द को हमें हाईलाइट करना होता है या उस पर जोर देकर के बोलना होता है तो वही होता है बलाघात। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका पूरा व्यंजन यहाँ पर आज समाप्त हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्वर ध्वनियां और व्यंजन ध्वनियां दोनों ही समझ में आए होंगे, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आप लोगों को सघोष या घोष, अघोष, इसके अलावा अल्प प्राण, महाप्राण जो मैंने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाया है वो आप लोगों को जरूर याद रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों मैंने उच्चारण स्थान ऑलरेडी मैंने आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में जब संस्कृत पढ़ाया है तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने इसको स्पेशली पूरी व्याख्या की है कि कैसे आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में आपको, संस्कृत की प्लेलिस्ट में आपको कैसे याद करना है उच्चारण स्थान, बहुत ही आसानी से आप उसको देख सकते हैं। सूत्र के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। और कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये तो आप एक लाइन से याद कर लीजिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये बहुत आसानी से याद होता है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो इसको आप जरूर ट्रिक के माध्यम से जैसे मैंने बताया है आप लोग वैसे याद रखिए। और कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ ये आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए। तो इस तरीके से भी आपको याद करने में मदद मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको समझ में आई होगी पूरी। और यहाँ पर दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ेंगे श्रवण कौशल यानी कि सुनने का कौशल। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर कविता और कहानी बच्चों को क्यों पढ़ाई जाती है, कविता पढ़ाने से क्या लाभ होता है, कहानी बताने से या कहानी सुनाने से बच्चों को क्या लाभ होता है। और उसके बाद ये सेकेंड चैप्टर भी आपका क्लोज हो जाएगा। तो बहुत ही तेजी से आपका पूरा सिलेबस चल रहा है। आप लोग वीडियो को शेयर करके अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी बता दें, जिनको भी नहीं पता है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की क्लासेस रेगुलर आ रही हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए। और नोट्स के लिए आपको ऐप पर जाना होगा, पीडीएफ के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और दोस्तों यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको फोर्थ सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है आप हमसे पूछते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।